As male dominance, we are still, fighting for, I guess, the basic. What is your take on women still fighting for those basic things in the industry still? Everybody might say about the usual कि women are not treated well or something, but मुझे ये भी लगता है कि लड़के आजकल डरते भी हैं. एक और चीज जो बहुत चलती है इंडस्ट्री में, विच इज द पे पैरिटी, कि यार यहाँ फीमेल मेल नहीं है. In fact, for my first series, I was paid more than my male co-actor, you know. जहाँ आप मारधार दिखा रहे हो, वायलेंस दिखा रहे हो, साइको चीज़ें दिखा रहे हो, दैट आपको ये भी सोच के चलना पड़ता है कि सोसाइटी में गलत मैसेज ना जाए. आपने बोला कि लोग क्या या सोचेंगे या अच्छा या बुरा जो भी है, आपके साथ भी कभी हुआ होगा, आप ऑटो पकड़े होगे, कैब लिए होगे और कितने इंसिडेंट्स हुए हैं कि कैब ड्राइवर ने मार दिया है पैसेंजर्स को या कहीं कुछ हुआ है. इंडिया में बहुत केसेस हुए हैं. See, today we are here to solve a psychopath, sort of murder mystery. मैंने तो ट्रेलर कल ही देख लिया था. मतलब आई गॉट लकी टू सी द ट्रेलर, और आज वही ट्रेलर से एक कैरेक्टर हमारे साथ है और डायरेक्टर साहब भी हमारे साथ है. तो त्रिदा और मान सिंह जी, मैं आपका फिल्मी ज्ञान पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी. सबसे पहले तो जब मैंने ट्रेलर देखा कल रात में देखा मैंने, बहुत ज़्यादा ही रोलर कोस्टर राइड लग रही है. मतलब अलग से इमोशंस आ रहे हैं कि अच्छा, डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा. इट इज़ एक्चुअली व्हेन यू से साइकोपैथ, वो साइकोपैथ जो थिंकिंग है, जो सिनेमैटोग्राफिकली कैप्चर हुई है, वो दिख रही है. एंड सबसे पहले तो त्रिदा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या क्या एक्सपीरियंस था? व्हाई डिड यू ऑप्टेड दिस पर्टिकुलर पिक्चर? कुछ अलग करने को मिला. सबसे पहले मैं एक्चुअली आई वुड लेट सर टॉक अ लिटिल अबाउट आवर फिल्म, क्योंकि जैसे आपने ट्रेलर के बारे में पूछा है तो आई थिंक आई वुड आल्सो लाइक टू नो कि ये ट्रूली इंस्पायर्ड है कि कैसा है. आई एक्चुअली हैव अ क्वेश्चन आल्सो अबाउट द ट्रेलर देयर. इंस्पायर्ड इन द सेंस कि हमारे क्या होता है, क्राइम थ्रिलर के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं कि ये एक इमेजिनरी फिल्म होती है. बट क्या होता है, ये आता कहाँ से है ये आइडिया? अगर कोई क्रिमिनल बनता है या कोई क्राइम करता है तो सोसाइटी के बीच से ही निकलता है. तो बिल्कुल कह सकते हैं इंस्पायरिंग, ये राइट. इंस्पायर्ड है. सो यस, इफ यू आस्क मी, मैंने क्यों चूज किया, अलग कुछ करने को मिला टू प्ले अ कॉप. मेरे किरदार का नाम है सुमन नेगी एंड सर हैज रियली, यू नो, इट्स नॉट इजी. एवरी कैरेक्टर दैट यू प्ले, you have to kind of fool the audience into believing that this is you. So I have never, forget about playing an inspector, I've not even met an inspector to begin with. I hope not. You know. नहीं, बट शी डिड वेल. जो बोलते नहीं, देखो क्या होता है, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो एक होता नहीं कि नेचुरल कितना ज़्यादा उस कैरेक्टर को आप अडॉप्ट करते हो. तो वो बहुत ही अच्छे से बखूबी इन्होंने किया. अच्छा लगता है जब डायरेक्टर तारीफ करते हैं तब. बट या, टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, वर्दी पहन के कैसा लगा? इट्स समथिंग व्हिच इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड. अगर कोई एक्टर भी पहनते हैं वर्दी तो एक यू कैरी इट विथ प्राइड. तो वो क्या इमोशन था त्रिदा, टू बी एन इंस्पेक्टर? To be very honest, you know, the beauty that we've shown through Suman Negi, हर कैरेक्टर का एक कॉस्ट्यूम होता है एंड आई पर्सनली फेल्ट वर्दी कभी नहीं पहले पहना मैंने. It was definitely a moment of pride, you can say, and also responsibility. You know, a lot of times when you wear something, your body and everything is restricted as an actor, because when you act, this is from an actor's perspective, you know, you you do become aware कि एक इंसान जब वर्दी पहन लेता है ना, जो किरदार खुद like निभाते हैं, it's a very different kind of responsibility and feeling. So it took me a lot of time to ease into it. It was very, very new for me, to be honest. It's not like wearing just a sari or just playing a girl next door. So it was a new kind of a feeling. यूनिफॉर्म का एक अपना वजन होता है. एक इंसिडेंट Yeah. था, मैंने भी एक कैरेक्टर प्ले किया है, जब पूरा यूनिफॉर्म के साथ कैब में बैठा था और आगे ट्रैफिक थी मनाली में बहुत ज़्यादा. और हम, जैसे होता नहीं कि एक रोड जाम हो जाता है, स्नो वगैरह हो रहती है पूरा. अब यूनिफॉर्म में था तो जो ट्रैफिक हवलदार था, अरे सर सर आ गए लाइन से साइड में. Oh, wow, हाँ. तो एक था कि हम लोगों को, तो मैं जो सोचा कि बोल दूं तो पीछे से बंदा था, अरे चुप रहिए सर निकल नहीं, जाएंगे. कुछ तो मजा करना चाहिए था आपको, कुछ तो. नहीं तो पूरा उन्होंने मुझे पार कराया. तो वो एक रियलिटी होता है कि जब हम पहन लेते हैं बीइंग एक्टर, तो भी एक उसका यूनिफॉर्म का एक पावर है, वो ऑफ कोर्स देता है.
People start respecting you, I हाँ guess. Yeah. People start respecting you. एग्जैक्टली That एग्जैक्टली uniform signifies and it dignifies a lot of It things does. as Exactly. well, जी right? But director साहब अगर आपसे पूछूं this when it comes to directing a crime thriller जहां आप मारधार दिखा रहे हो, violence दिखा रहे हो, psycho चीजें दिखा रहे हो, that person is doing something which a normal person cannot imagine or do. कई कई दफा ऐसा होता है that आपको ये भी सोच के चलना पड़ता है कि सोसाइटी में गलत मैसेज ना जाए. सिनेमा इज अ फ्री मैं मीडियम. थोड़ा सा सिनेमा इज अ फ्री मीडियम जहाँ पे आप अगर पॉजिटिव भी दिखा रहे हैं तो नेगेटिव भी दिखाना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि Right. सिक्के का सिर्फ एक पहलू दिखाए. तो आप कितने कॉन्शियस थे व्हेन यू आर डायरेक्टिंग दिस पर्टिकुलर पिक्चर? सो लॉन्ग वैली के बारे में मैं बस इतना बोलूँगा कि आपने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मेरे माइंड में कुछ नहीं था. मैंने सिर्फ हमारे बीच से उठाया है. जो इस फिल्म में आप देखोगे कि जो भी इंसिडेंट्स हैं, आपने बोला कि लोग क्या या सोचेंगे या अच्छा या बुरा जो भी है, आपके साथ भी कभी हुआ होगा. आप ऑटो पकड़े होगे, कैब लिए होगे, और कितने इंसिडेंट्स हुए हैं कि कैब ड्राइवर ने मार दिया है पैसेंजर्स को या कहीं कुछ हुआ है. इंडिया में बहुत केसेस हुए हैं. तो आपको ये सब चीज़ें इस फिल्म में ना बहुत कनेक्ट करेंगे, और जो बहुत ही रियलिटी कनेक्शन है इस फिल्म का. कोई ऐसा नहीं है प्लॉट की जो एक इमेजिनरी है या फिक्शन लगेगा आपको. एक लगेगा अरे यार इस फिल्म के बाद ना कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी. नॉर्मली रोड रेज आज पूरे इंडिया का सबसे बड़ा वो बन चुका है. इंटेंशनली ये क्राइम नहीं होता है, बट रोड रेज में क्या होता है, लोग गन तक निकाल लेते हैं, और क्या क्या हाथापाई हो जाती है, पुलिस स्टेशन केस, इवन जेल सब हो जाती है. सिर्फ 5 मिनट अगर काम रह जाएंगे उस वक्त तो क्या हो जाएगा. तो ये फिल्म बहुत ही क्लोजली, बहुत ही रियलिटी के करीब है. जी. आप देखेंगे इसको. But Trida, if I have to ask you this one thing, Hmm. you know, आप कोई भी कैरेक्टर निभाओ, there's always a takeaway Mhm. from that one character, be it the habit, be it any discipline kind of thing which that character follows. Right. त्रिधा के लिए क्या takeaway था from this From Suman Negi. particular character? सिर्फ मेरे कैरेक्टर से नहीं, बहुत कैरेक्टर से भी आई लर्न दैट साइलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो वी ऑफन थिंक एक सीन में सिर्फ डायलॉग्स बोलने से ही वो इम्पोर्टेंट है. नो, देयर इज बराबर. a breather and there's a lot to play with silence. And I thought ki in case of Suman Negi's character, because you asked me about my character, I felt that when you do strategic thinking, हर बारी में आप नहीं सोच सकते हो. एक जो इंस्पेक्टर है या किसी को केस सॉल्व करना है, कुछ करना है, तो आपको ना ठंडे दिमाग से सोचना होता है. So there's a lot of pauses, breathers and silences. That's my key takeaway from this character. एंड Yeah. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब एक वुमेन पुलिस ऑफिसर होती है, नॉर्मली क्या होता है कि एक अब मेरा ऐसा मानना है कि नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड मेल डोमिनेंस थोड़ा बिल्कुल. अब उसमें क्या होता है जब एक फीमेल ऑफिसर अब इस डोमिनेंस उसमें अगर आती है तो कैसे वो प्ले करेगी. और ऊपर से कहीं ना कहीं अगर वुमेन्स के साथ ही मैटर कनेक्ट करता है तो उसको कैसे उसको वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली डील करना है. तो Yeah. कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत कनेक्शंस होता है कि कोई I चीज़ को agree. ब्रेक भी नहीं करना है, और इस चीज़ को संजीदगी के साथ उसको कंप्लीट करके इस मैटर को सॉर्ट आउट भी करना है. तो वो Right. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब एक वुमेन ऑफिसर कॉप होती है. तो बिल्कुल वो women are exactly you agree and I am also agreeing to this point where पहले इन्होंने mention किया था that there will be a lot of relatability. Now it is making sense to me that why there will be a lot of relatability because he mentioned about the dominance, but एक इंसान वो आके dominance को ऊपर नीचे कर रहा है, and you know that male ego is fragile. I mean, maybe today we don't need to talk about But still, if I have to ask you, Trida, you've been in the industry. The dominance is there. There's male dominance. We are still, fighting for, I guess, the basics. What is your take on women still fighting for those basic things in the industry still? Very interesting question. Matlab, it could go in many directions. I've actually felt comparatively safer. I will not lie about it, And it is a very gender neutral space also that I've felt. Like everybody might say about the usual कि women are not treated well or something. But मुझे ये भी लगता है कि लड़के आजकल डरते भी हैं. So I will tell you, my male co-actors have been more afraid of dealing in a scene with me compared to me being afraid of them. So it's a different angle I'm telling you.
It's not always the case that, you know, I mean, I get it. Some people have been a little unfortunate in their ways of dealing, and they still do fight for it. But I think uh, if you're feeling really suffocated or claustrophobic in a kind of decision, or somebody's making you feel like that on set or off set, then you must probably find the courage to, you know, talk about एग्जैक्टली it to somebody and maybe बराबर express it. Because अगर वो आप सह रहे हो ना, that's also a crime within, that you're going ahead with it, because then the communication is not एग्जैक्टली एग्जैक्टली going through maybe. 100%. So I do sympathize with people who kind of, you know, they're not in a place to always be vocal about things. So there's no solution actively to it, but slowly we can see a change, I guess. स्लोली एंड ग्रेजुअली शायद हो पाए. सर आपका कुछ टेक है इस चीज पे? मेरा ऐसा मानना है कि इक्वालिटी तो हर जगह है, बट क्या होता है, एक कहीं ना कहीं एक आप क्या कर रहे हो, आप कैसे उसको डील कर रहे हो, बस उसका प्रोजेक्शन मायने रखता है. Yeah. वही और एक और चीज जो बहुत चलती है इंडस्ट्री में, विच इज द पे पैरिटी, जिसमें शायद आमिर खान ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था. उन्होंने कहा था कि यार यहाँ फीमेल मेल नहीं है. अगर आमिर खान या रानी मुखर्जी, अगर रानी मुखर्जी आमिर खान से ज्यादा पैसे लाके दे रही है, इन व्हाट सेंस, इन टर्म्स ऑफ फिलिंग थिएटर्स, बॉक्स ऑफिस, अगर रानी मुखर्जी के नाम से लोग आ रहे हैं मूवी देखने, तो उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, आमिर खान से ज्यादा मिलेंगे. सो उन्होंने बहुत एक न्यूट्रल वे में इसको पोर्ट्रे किया था. जब जब हम बात करते हैं अबाउट विमेन गेटिंग लेस पेड और मेन गेटिंग मोर पेड, तो उन्होंने बहुत एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखा था कि यार अगर अगर दीपिका पादुकोण वाज पेड मोर इन पद्मावत देन रणवीर सिंह एंड शाहिद कपूर. So I guess slowly and gradually it is changing. Yeah, I mean, I do have something to add about this. In fact, for my first series, I was paid more than my male co-actor, you know. So I will say, and even in certain places where I've not even cared about that, because this comparison point is about your individual growth, less to do with something else. So I mean, don't do it for an ego boost of like, अच्छा मुझे क्यों कम, मुझे क्यों ज़्यादा मिल रहा है. If you think you're doing a project, you only know the reason for doing it. It could be for a paycheck, or it could be for a brilliant character that you get to do. Every time everything doesn't click, but you know the answer why you're choosing to do a project. I would say that. राइट. Yeah. Sir, आपको पे पैरिटी या you are just agreeing with? No, you don't have to agree. Yeah. ऐसा बहुत पास्ट में आपने देखा है, चाहे हॉलीवुड का ले लो, चाहे यहाँ का ले लो. Yeah. आप बोलते हैं ना जूलिया रॉबर्ट्स, ऐसा नहीं है, ये एक थॉट है. लोगों को लगता है कि नहीं भाई, और ये एक्चुअली में जो क्या होता है, देखिए बीइंग आर्टिस्ट, अगर आप ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर रहे हो तो आप वैल्यू ऐड करते हो, दैट्स इट. Yeah, वही है. But चाहे also कोई भी. also talking about the rise of Trida from Rise of Trida. No, why not? The rise Okay. of Trida from Ashram. Taking you Yeah. back, I have to ask you this one question. Sure. How special was that feeling when people clicked with you? Since we are talking a lot about relatability, people related to you when Ashram came, and till then it was like the graph has been. It is a good feeling. I'm not going to lie. I think this is all an actor waits for. It's appreciation, you know. Awards, this and that, they keep on happening and going. But actual मजा उसी में है जहाँ पे आप actually point A से point B जाते हो and लोग आपको आपके किरदार के लिए पसंद करते हैं. It's not about the beauty or how what I'm wearing or just getting clicked somewhere. It's about they relate to that underdog story of Babita, which was my on-screen character, and then they're like, मेरी भी एक ऐसी कहानी है, मैं relate कर पाता हूँ. And they start treating कि जैसे आपकी किरदार शुरू से end तक series में has seen and shown a growth. It's hopeful to me कि I can also go through this in life. That kind of string. Right. So I think most characters in a film, even in So Long Valley, if we see every character's journey, like Sir said about awareness and how it's एक Connection. Right. एक realism में है जहाँ पे I think we clearly tried to portray about, जैसे सर ने बोला about आप safe feel करते हो कि नहीं टैक्सी में चढ़ने से, ऑटो में. So my point is everybody needs that factor of hope कि like it's happened to this मेरी person. स्टोरी है, मेरी कहानी है, ये मेरी कहानी. बस यही एक्चुअली. Yeah. तभी आपकी कहानी और पब्लिक की कहानी मैच जब हो गई ना, तो आप विन हो. Yeah. बिल्कुल. and there's this also one emotion which is like people, आप लोगों का आपसे वो इमोशन जुड़ा था, बट लोगों का एट द सेम टाइम बॉबी सर से भी इमोशन जुड़ा था कि ही वाज मेकिंग अ कमबैक.
He was making a comeback after so long. He has made a comeback. Yeah. Exactly. And what Animal did to him, we all know. But then what Ashram was like something different. What it was like working with him. I will take more questions about Solong Valley. I promise you. Exactly. We have to do probably इसी पे another. रहते हैं जी, Yeah, अभी we'll do another आप interview on सोलोंग that. को प्रमोट करिए प्लीज हम ये अलग वाला Done. अलग से We'll do कर another लेंगे. different one for that. But if I have to ask you, sir, what was that one challenging, there are different characters जिनकी अलग अलग कहानी है, अलग अलग इस पे थोड़ा सा चल रहे हैं. They all are connected. But if I have to ask you that one challenge, कोई भी scene या कोई भी shot करने में, what was that one scene or shot जो आपको लगा था बहुत difficult होगा, but then you pulled it? दो थे जो मुझे मतलब एक तो जब मैं कर रहा था सुमन का साथ में एक जिसमें था एक पूरा पुलिस स्टेशन खड़ा होता है और आप फाइनल कॉल लेने वाले हो और उसमें क्या रहता है कि अब जो कॉल लेना है वो मतलब एकदम डिसीजन ऐसा हो सकता है कि हो सकता है इस तरफ जाए उस तरफ जो भी है. तो उस समय जब मैं एक शॉट लगाया था ट्रैक ज़ूम इन आउट का तो उसमें वन टेक पूरा था. तो Right, I और remember the scene. बिकॉज त्रिधा जी जो करते हैं वो बहुत ही नेचुरल प्ले करते हैं तो मुझे वहाँ थोड़ा सा ना Good one. एग्जैक्टली तो एक्चुअली मैं लिटरली बता रहा हूँ ये बहुत ही मतलब एज एन आर्टिस्ट ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी कैरेक्टर्स को ना एक्ट मत करो, आप उसको अडॉप्ट करो. मतलब जो नेचुरली आप प्ले करते हो ना, मेरे गुरुजी यही मुझे बोलते थे कि एक्ट करना है ना तो भैया तू बाहर जा, ठीक है, एक्टिंग मत कर, ठीक है, उसको जियो, अडॉप्ट करो, फील करो, बस हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस लाइनें बोल दो आप काफ़ी है, ठीक है. तो उसमें मुझे थोड़ा सा ना ड्रामा चाहिए था. तो वो थोड़ा सा वो था कि बार बार हम लोग जब कर रहे थे. Yeah, that was a tough shot. हाँ वो एक था और फिर बाकी कुछ और थे जैसे एक बार हम लोग विक्रम के साथ कर रहे थे तो वो शॉट हम शूट करने जाते थे अटल टनल के पास और क्योंकि वो परमिशन स्पेशल थी उस वक्त अलाउ नहीं करते थे, उस वक्त स्नो खुला था. एकदम तो उसमें मॉर्निंग में हमको 6 बजे 5:30 से 6 बजे का विंडो मिलता था. आइदर सन पूरा ब्लास्ट हो जाता था, ओपन हो जाता था और स्नो फिर बाउंस बैक कर देती. हम जैसे ही कैमरा लगाते थे सूर्यदेव सीधा खुल जाते थे, फिर हमको रिटर्न आना पड़ता था पूरा दिन. फिर ऐसा 5 दिन किया हमने. और वो शॉट है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का भी नहीं होगा. तो वैसा होता है. हाँ और -6 और 7 के बीच में हम लोग शूट कर रहे थे. आने के बाद पूरा पैर रेड, कई लोग तो बीमार पड़े थे 1 महीना. Filmmaking is a team sport. It's a team sport and I guess it is difficult. आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ता है और यही सबको साथ में लेके चल के आपने जो थ्रिलर बनाया है. The trailer Shooting itself is a thriller, by the way. exactly. It's a thrilling experience. And then वो characters निभाना, that is also a thrilling experience. And making sure that आप उतनी ही realistic approach से निभा रहे हो. ये सबसे बड़ा टेक अवे है. शायद ये इंटरव्यू का भी टेक अवे यही रहेगा कि रियलिस्टिक अप्रोच रखो इन लाइफ एंड प्रोफेशनली एज वेल. आई गेस इट विल टेक यू टू प्लेसेस वेयर द प्रिटेंडिंग और द अदर थिंग्स विल नॉट. I agree with you. I mean, audience is smarter nowadays. We agree. Audience is smarter. वो बिल्कुल कनेक्ट कर लेंगे. उनको लगेगा कि हाँ. And सबके लिए कुछ ना कुछ बना है. So I think we all nowadays should not focus on कि every film has to be watched by everyone. There is a lot of people who will appreciate certain genres and some people who won't. But one must always keep on creating. Yeah, definitely. और मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले एक लाइफ एडवाइस मैं हमेशा उसके साथ इंटरव्यू खत्म करती हूँ. That I ask for any life advice. Could be professional या personal note पे एक life advice to the audience. If you can give. मेरा यही एडवाइस है कि आप जो भी देखते हो या जो भी होता है कहीं ना कहीं वो हम इन्वॉल्व रहते हैं उसमें. अगर कुछ झगड़े हो रहे हैं या रोड रेज हो रहे हैं तो उसमें हमारा गुस्सा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, उसकी वजह से वो बड़ा बनता है. तो वो 5 मिनट आप थोड़ा सा सोच के अगर करिए तो शायद सोलोंग वैली आपको दोबारा ना देखनी पड़ेगी. पर हम तो चाहते हैं दोबारा देखे लोग. दूसरी ना बनेगी. Yeah. My advice would be simpler because sir ने एक बहुत ही important चीज कहा है. He spoke about anger management की थोड़ा ध्यान देना उस पे important है, बहुत important है. I will just say कि
you know, हम बोलते कि parents always are, you know, onto us ki they don't know what they're doing, they don't know what they're saying. But I'll literally tell you, if you really want expert advice on how to resolve certain things in life, don't sit with a therapist, don't sit with a friend, sit with a parent or somebody from your family, and just try talking it and see if you might not get a solution. So sometimes I'll tell you, listen to your parents. It's just actually kind of, they're the best therapists in the world. एक लास्ट ऐड करूंगा मैं Yeah. जब ये फिल्म कंप्लीट हुई थी और एक स्क्रीनिंग रखे थे हम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, उसमें गर्ल्स काफ़ी थी, तो जब निकल रहे थे तो वो आपस में बात कर रहे थे कि आज के बाद मैं किसी ऑटो वाले से झगड़ा नहीं करूंगी। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग होगी इस फिल्म की जर्नी। I guess people are going to लोगों को have a एग्जैक्टली lot of takeaways, एग्जैक्टली which will be There's a very social message. Yeah. I think what मैसेज Sir's है trying to इस say, फिल्म there's में, a ये lot of क्राइम social थ्रिलर message. नॉर्मल नहीं है Yeah. ऐसी कि क्राइम थ्रिलर हो गया इमेजिनरी चल रहा है, There's a lot of तो काफ़ी messages, I चीज़ guess. कनेक्टिव। और I guess audience connect करेगी कुछ कुछ instance से. This is going to be interesting. Now इन लोगों ने ट्रेलर तो देख के मुझे इतना समझ आया, बट इनसे बात करके मुझे और समझ आया that how what it is going to be, and we wish you all the best. Thank you. कुछ अच्छा और देखने मिले. I hope there's more deeper meaning to what we are discussing right now. For sure. Thank you so much, guys. Thank you. थैंक यू।